यह प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल है, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q या A/B मतलब अंश और हर, P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में लिखा जा सके और Q ≠ 0, Q 0 के बराबर ना हो। तो यदि हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इसका उल्टा, यह एक अपरिमेय संख्या है तो हमको इसका उल्टा मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। यदि हम 3 + 2 × √5 को मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे 3 + 2 × √5 बराबर A/B। जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या A/B के रूप में यानी P/Q के रूप में होती है। अब यह जो A/B है, जहाँ A और B सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब कि ये हो गया कि ये दोनों A और B केवल एक से विभाजित होंगी और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। यदि किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएंगी तो यह सहभाज्य संख्या नहीं रहेंगी। जब एक और मतलब अंश और हर A और B केवल एक से विभाजित हों तो ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। और यहाँ पर यह है कि A/B जो है ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, 2 × √5 बराबर, इस 3 को हम बराबर के इधर भेज देंगे। यहाँ पर A/B है, जब 3 को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब क्या है कि ये जो 2 है, √5 बराबर A/B - 3। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा तो ये बटा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा B के साथ में। तो अब हो गया √5 बराबर A/2B - 3। यह जो A और B है यह एक पूर्णांक है, A और B एक पूर्णांक है। लिखेंगे हम A और B एक पूर्णांक है, A और B एक पूर्णांक है, तो A और B एक पूर्णांक है तो A/2B - 3 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वह अंश और हर के रूप में पूर्णांक ही होते हैं। जो अंश में होता है यानी बटा के ऊपर होता है वो भी पूर्णांक होता है, और जो बटा के नीचे होता है वो भी पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर A और B ये दोनों पूर्णांक के रूप में हैं, और जब पूर्णांक के रूप में है तो A/2B - 3 एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि √5 हम जानते हैं कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और बराबर ये जो है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। भला यह कैसे संभव हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साबित क्या हो रहा है कि यह जो अपरिमेय संख्या है यह एक परिमेय संख्या के बराबर है। यह गलती कहाँ से हो रही है? यह गलती हमने जो यहाँ पर माना था कि
3+2 × √5 एक परिमेय संख्या है। हमने यह गलत माना था, गलत कल्पना हमने किया था कि 3+2 × √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यह लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। गलत कल्पना के कारण विरोधाभास क्या है? विरोधाभास यह है कि यह एक अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या बराबर है किसके? एक परिमेय संख्या की। यह दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो। तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में ही गलत मान लिया था कि यह जो 3+2 × √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है कि यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी कारण यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः लिखेंगे, अतः 3+2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया, सिद्ध कर दिया। सिद्ध हो गया कि 3+2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है।